हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल सक्सेस प्राइड पर। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे कि हमारा प्रॉब्लम ऑन डाइसेस यानी पासा। लूडो खेलते समय जो हम पासा यूज़ करते हैं, डाइस यूज़ करते हैं, उसके ऊपर भी हमारे रीजनिंग में प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। चाहे हम एसएससी एग्ज़ाम्स की बात कर लें, चाहे हम गेट एग्ज़ाम्स की बात कर लें, चाहे किसी भी एग्ज़ाम्स की बात कर लें जिसमें रीजनिंग का पोर्शन आ रहा है, वहाँ पर डाइस के प्रॉब्लम आपसे पूछे जाते हैं। और ये बहुत ही इजी प्रॉब्लम होते हैं, बट अब देख के ही आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके के प्रॉब्लम होते हैं, हमें बिल्कुल छोड़ना भी नहीं है। और इसके जितने भी पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, जितने भी पॉसिबल केसेस हो सकते हैं इन प्रॉब्लम्स के, उन सभी केसेस को मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये पार्ट 1 है। आगे आने वाले वीडियोज़ में और भी पार्ट आपको इसको मिल जाएंगे। जितने भी पॉसिबल पैटर्न्स बन सकते हैं उन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम वैभव श्रीवास्तव है और सक्सेस प्राइड पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो देखते हैं कि किस तरीके के प्रॉब्लम्स हमारे डाइस के साथ पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जनरली जो पैटर्न्स होता है उसमें आपको 2 डायग्राम्स दिए जाते हैं डाइस के, और बोला जाता है कि नीचे कुछ फोटोग्राफ शो करें हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं जैसे हेयर 2 photographs आर शोन। हियर 2 फोटोग्राफ्स आर शोन। यहाँ पे 2 फोटोग्राफ्स को शो किया गया है, और उन दोनों फोटोग्राफ्स में हमसे क्या पूछा गया है वो हम देखते हैं। फोटोग्राफ्स क्या है? फोटोग्राफ्स एक्चुअली कुछ भी नहीं है। फोटोग्राफ्स 2 डाइस के फोटोग्राफ्स हैं। कुछ इस तरीके से 2 डाइस यहाँ पर बने हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से कुछ 2 डाइस बने हुए हैं, और उन डाइस पे कुछ नंबर्स हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, कुछ नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए, ड्राइंग पे मत जाइएगा, ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है अभी। ठीक है, तो ड्राइंग पे मत जाइएगा, कॉन्सेप्ट समझने की बात करें तो मान लीजिए यहाँ पर 1 नंबर दिया होगा है, यहाँ पर दिया हुआ है 2 नंबर दिया है, यहाँ पर 3 नंबर दिया है। अगेन मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 4 नंबर दिया है, यहाँ पे 5 नंबर दिया है, यहाँ पे 1 नंबर दिया है। अब आपसे क्वेश्चंस क्या पूछना चाह रहा है? क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, व्हाट इज अपोजिट टू 1? व्हाट इज अपोजिट टू 1? अपोजिट टू 1, 1 नंबर के अपोजिट में कौन सा फेज है? सपोज एक डाइस है, आप डाइस पे जानते हैं 6 साइड्स होते हैं, 6 साइड्स आर देयर ऑन अ डाइस, और उन पे कुछ ना कुछ नंबर्स मेंशंस होते हैं। अब नंबर्स मेंशन में होते हैं, जब हमारा डाइस इस तरीके से रखा है तो पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कुछ कि इस डाइस को अगर हम कंप्लीट करना चाहें क्यूब के फॉर्म में, तो कुछ इस तरीके से यह कंप्लीट होकर के दिखेगा। एक फेज मुझे यहाँ पर दिखेगा। अगर मैं डायग्राम यहाँ पर बनाता हूँ, दूसरा डायग्राम बनाता हूँ आपको समझाने के लिए थोड़ा सा, कि डाइस किस तरीके से आपको शो हो रहा है। तो कुछ डाइस इस तरीके से आपको शो हो रहा होता है। ठीक है, ये डाइस है आपका, और इस तरीके से कुछ डाइस आपको शो हो रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें तो एक फेज मेरा ये हो गया है, दूसरा फेस पीछे का, तीसरा फेस ये वाला, चौथा फेस सामने का, पांचवा फेस नीचे की साइड, और छठवां फेस ऊपर की साइड। इस तरीके से फेसेस दिखाई दे रहे हैं। अब जब मेरा डाइस रखा हुआ है, जब फोटोग्राफ ले रहा हूं, तो 3 फेस ही हमें विजिबल होंगे, बाकी के 3 फेज हमें विजिबल नहीं हो रहे हैं। तो आपसे पूछा गया 1 के अपोजिट क्या है, आपको बताना है यहाँ पे 1 के अपोजिट। अब आप सोच रहे होंगे कैसे बताएंगे, तो एक काम करते हैं, 6 फेसेस हैं हमारे पास, तो हम 6 वर्ड्स यहाँ पर लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इसके सॉल्यूशंस की बात कर रहा हूं मैं, कि सॉल्यूशन किस तरीके से करना। 6 वर्ड लिखा, मेरे से क्या पूछा गया? 1 के अपोजिट क्या है। आप लिखिएगा 1, 1 के अपोजिट आपको निकालना है कि कौन सा नंबर जो आ रहा है वो 1 के अपोजिट आ रहा है। ठीक है, तो देखिएगा 1 के अगर अपोजिट की बात करें तो 2 और 3 इसके साइड में हैं, तो ये मुझे बताइएगा, क्या 2 और 3 अपोजिट हो सकते हैं, हाँ या ना? बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो साइड में शो हो रहा है। अपोजिट होते तो नीचे साइड पे होते और शो नहीं होते। अब देखिएगा 1 यहां पर पूछा गया है, 1 ये है और 1 ये है। अब 1 का अपोजिट फिर से पूछा गया है। अब 1 के साइड फेसेस में कौन कौन से आ रहे हैं? एक 4 एंड 5। अपोजिट हो सकता है क्या? ये तो पीछे वाला पोर्शन हो गया, जो अपोजिट कहलाएगा वो पीछे वाला पोर्शन है, और पीछे वाला पोर्शन हमें विजिबल नहीं होगा। 4 5 विजिबल होगा, 4 5 को कैंसिल आउट कर दीजिएगा। अब बचा क्या? 6। तो 6 हमारा नंबर जो होगा वो क्या होगा? किसके अपोजिट हो जाएगा? वो 1 के अपोजिट हो जाएगा, वो सिंपली 1 के अपोजिट हो जाएगा। तो इस तरीके से बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम आपसे पूछा जा सकता है डाइस के ऊपर।
ठीक है। अब जल्दी से एक क्वेश्चन हम लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं आप सभी के आंसर्स आ पाते हैं या नहीं आ पाते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ समझ, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। देखिएगा, 1 के जो अपोजिट होगा वो 1 टॉप में है इस समय, और बॉटम में जो होगा वो उसका अपोजिट होगा। तो 2 और 3 यहाँ पर साइड फेसेस हैं, तो साइड फेसेस अपोजिट नहीं हो सकते, तो 2 और 3 को कैंसिल आउट कर दिया। अब 1 का अपोजिट यहाँ पे भी पूछा गया है, तो जो 1 का अपोजिट फेस पे होगा, पीछे वाले फेस पे होगा, और वो हमें सीन नहीं हो रहा है, विजिबल नहीं हो रहा है, केवल 4 और 5 विजिबल हो रहा है। तो 1 के अपोजिट, तो 4 और 5 भी कैंसिल हो गए। अब क्या बचा, 6 इसके अपोजिट होने वाला है। तो इस तरीके से एक प्रॉब्लम होती है जहां पर 2 डाइस के फोटोग्राफ्स दिए होंगे और एक ही डाइस के 2 फोटोग्राफ्स दिए होंगे, और वहां पर आपको किसी एक पर्टिकुलर नंबर से अपोजिट वाला पूछ लेगा कि कौन सा सही है या कौन सा यहां पर गलत है। तो एक पैटर्न नंबर 1 यहां पर हम सॉल्व कर रहे हैं कि पैटर्न नंबर 1 तो हमारा ये हो जाता है जहां पर डाइस का क्वेश्चंस पूछा जाता है, 2 डाइस के फोटोग्राफ्स दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं यहां पर एक और पैटर्न दिया जाता है जो इस साल एसएससी जेई एग्जाम में पूछा गया है। एसएससी जेई एग्जाम में पूछा गया वो पैटर्न क्या है, मान लीजिए आपको 3 डाइस दे दिए गए, अभी तक तो आपको 2 डाइस दिए गए थे। ठीक है, अब 3 डाइस दे दिए गए, यहां पर देखिएगा ये 3 डाइस दे देगा आपको, ये एक डाइस आपका, ये डाइस नंबर 2 दे देगा आपको, और नेक्स्ट आपको डाइस नंबर 3 दे देगा। अगर ये 3 डाइस आपको यहां पर बैक टू बैक दिए गए हैं तो इनका मतलब क्या है। ठीक है, सपोज मैं इस बार नंबर नहीं ले रहा हूं, मैं इस बार कुछ लेटर्स ले रहा हूं। चलिए एक काम करते हैं, कुछ लेटर्स ले लेते हैं। ठीक है, कुछ लेटर्स लेते हैं तो क्या होते हैं, मान लीजिए यहां पर के दे दिया गया है, यहां पर ए दे दिया गया है, यहां पर बी दे दिया गया है। ठीक है, के ए एंड बी। अगेन हम बात कर रहे हैं, यहां पर एम दे दिया गया है, यहां पर एच दे दिया गया है, यहां पर के दे दिया गया है। अगेन यहां पर बात करें, यहां बी दे दिया गया है, यहां पी दे दिया गया है, और यहां पर एच दे दिया गया है। अब मुझे बताइए एक डाइस में फेसेस कितने होते हैं, 6। बिल्कुल, तो अगर हम बात करें तो यहां पर 3 फोटोग्राफ्स से क्वेश्चन बन रहा है कि 3 फोटोग्राफ्स दिए गए हैं, और सपोज कीजिएगा आपको यहां पर पूछ सकता है कि मान लीजिए के अपोजिट में क्या है, या आपको पूछ सकता है बताइएगा एच के अपोजिट में क्या है, या आपसे पूछ सकता है बताइएगा एम के अपोजिट में क्या है, एम के अपोजिट में क्या है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। एक पैटर्न ये हो गया कि आपसे किसी के अपोजिट पूछ लेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कोई भी 2 डाइस उठाना है, उनके बेसिस पे एनालिसिस करना है, लाइक पिछले वाले केसेस की तरह। पिछले वाले केसेस में हमने क्या किया था, सपोज हम सॉल्यूशन नंबर 1 निकालते हैं कि हम अपोजिट निकालना चाहते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 1, तो हम क्या करेंगे के, अगर हमें के अपोजिट निकालना है तो अगर मैं इसको डाइस नंबर 1 बोल देता हूं, इसको डाइस नंबर 2 बोल देता हूं, और इसको डाइस नंबर 3 बोल देता हूं। ठीक है, डाइस नंबर 3। तो बताइएगा के वाले, अगर हमें के अपोजिट निकालना है तो के वाले 2 डाइस पकड़ ले, डाइस 1 एंड 2। के अपोजिट निकालना है तो डाइस 1 एंड 2, तो हम लिखेंगे डाइस 1 एंड डाइस 2 को हमने ले लिया। अब हम सारे लेटर्स लिख लेते हैं, एक तो के होने वाला है, एक ए होने वाला है, एक बी होने वाला है, एक एम होने वाला है, एक एच होने वाला है, और एक क्या होने वाला है, पी होने वाला है। अब के साइड फेसेस देखिएगा, ए एंड बी, ए एंड बी इसके साइड फेसेस हैं, ये तो नहीं हो सकते हैं अपोजिट में। सिमिलरली के साइड फेसेस देखिएगा, एम एंड एच, तो एम एंड एच नहीं होगा। अब के अपोजिट क्या आया, पी, तो के अपोजिट आ गया है पी। वेरी इजी, बहुत सिंपल, बिल्कुल देख के आंसर हो रहा है। ठीक है, दूसरा, अगर मुझसे पूछा गया किसी और के लिए, मान लीजिए मुझसे पूछा गया एच के लिए। ठीक है, तो हम एच के लिए, अब हम एच देखें, डाइस नंबर 1 में एच है क्या, नहीं, तो हम क्या बोलें एच के लिए, तो डाइस नंबर 2 ले लेते हैं हम, एंड डाइस नंबर 3 ले लेते हैं। ये दोनों डाइस हम यहां पर ले लेते हैं, डाइस नंबर 2 एंड डाइस नंबर 3। तो डाइस नंबर 2 एंड 3 लें, अगेन वही लेटर्स के ए बी एम एच एंड पी। तो अगर हमें एच के अपोजिट देखना है तो देखिए एच के अपोजिट वाला फेस दिखाई नहीं देगा, बट साइड फेसेस हमें दिखाई दे रहे हैं, और वो साइड फेसेस हमारे क्या हैं, एम एंड के। तो एम एंड के को मैं यहां पर एलिमिनेट कर देता हूं, और आपको ऑलरेडी पता है के अपोजिट पी आ चुका है, तो के अपोजिट पी वो तो हमें पता है, बट अगर इनिशियली निकालना है तो हमें दोनों लेना पड़ेगा। अब एच के साइड फेसेस क्या है, बी एंड पी, एच के साइड फेसेस बी एंड पी। अपोजिट जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, यहां कहीं होगा, और वो आपको उसका इमेज पिक्चर क्लियर नहीं है, कोई भी फोटोग्राफ क्लियर नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं यहां पर एच के साइड में बी एंड पी, तो बी एंड पी कैंसिल कर दीजिएगा।
अब बचा क्या, H के अपोजिट जो बचा हुआ है वो A बचा हुआ है, तो H के अपोजिट A आंसर आ जाएगा। बट एक पैटर्न हो गया, मतलब एक 2 डाइसेस दिए गए हैं उससे हमें निकालना है, और एक 3 डाइसेस दिए गए हैं उससे निकालना है। एक पैटर्न आपका यहां पर कंप्लीट होता है। इस तरीके के पैटर्न को सॉल्व, अब इसी डायग्राम को, इसी क्वेश्चंस को दूसरे तरीके से क्या पूछेगा, ये तो अपोजिट फेसेस पूछे हैं, बट इसी क्वेश्चंस को दूसरे तरीके से क्या पूछेगा कि बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, ABCD ऑप्शन। वो बोलेगा अपोजिट फेसेस के जो युग्म हैं, अपोजिट फेसेस के जो पेयर है वो कुछ इस तरीके से है, K का होने वाला है P, H का होने वाला है हमारा A आया, और बचा क्या, M, तो M का होने वाला है B, ठीक है, M का क्या होता है B, ठीक है, M का B, तो M का B होने वाला है, ठीक है। दूसरा पूछ देगा K का होगा A, H का होगा B और M का होगा P, या फिर आपसे पूछ लेगा H का होने वाला है P और K का होने वाला है A एंड आपका M का होने वाला है B, या बोल देगा नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको राइट चॉइस निकालना है। तो देखिएगा यहाँ पर K के अपोजिट क्या आ चुका है, P आ चुका है, H के अपोजिट क्या आ चुका है, A आ चुका है, तो 2 आपने निकाल लिए, तो आपका आंसर आप मिल जाना चाहिए ऑप्शन नंबर A। बट M के अपोजिट निकालना है, तो आप एक काम कीजिएगा ना, आपको M के अपोजिट निकालना है, तो M यहां पर शो हो रहा है केवल, ठीक है, और इन दोनों में तो M शो नहीं हो रहा, तो इस क्वेश्चंस को आप डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाएंगे जब तक हमें मिनिमम 2 डाइस के इमेजेस चाहिए हैं। तो अब हमें आंसर्स को ऑप्शंस के अकॉर्डिंग टैली करना पड़ेगा, और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। तो इतनी बातें आपको आई होप समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कीजिएगा, तो आगे भी, और यही मेरे लिए मोटिवेशन होगा, तो आगे भी मैं इसी तरीके के वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा और बिल्कुल सिंपल तरीके से चीज़ें आपको बताता रहूँगा। तो एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। देखिएगा यहाँ पर एक डाइस शो हो रहा है, यहां पर मैं एक डाइस शो कर रहा हूं, ये यहां पर एक डाइस है, ठीक है। चलो 3 वाला एक डायग्राम ले लेते हैं, ठीक है, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस नंबर के अपोजिट कौन सा फेजेस आ रहा है, किस नंबर के अपोजिट कौन सा फेजेस आ रहा है। तो अपोजिट टू कौन कौन से नंबर, किन किन नंबर के अपोजिट है, मान लीजिए 2 4 5 लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ 4 6 1 लिखा हुआ है, यहां पर 3 2 1 लिखा हुआ है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना, व्हाट इज अपोजिट ऑफ 1, क्वेश्चन नंबर 1। इस तरीके से भी पूछ सकता है अपोजिट ऑफ 1 क्या है, या पूछ सकता है फाइंड आउट अपोजिट फेसेस, फाइंड आउट अपोजिट फेसेस। अपोजिट फेसेस जो भी हो रहे हैं वो अपोजिट फेसेस, लाइक 1 के अपोजिट क्या है, 2 के अपोजिट क्या है एंड 3 के अपोजिट क्या है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, किस तरीके से होने वाला है। तो मुझे बताइएगा कि डाइस का ये पैटर्न नंबर 1 जो भी है, क्या इस तरीके के क्वेश्चंस अब बिल्कुल आप फिंगर टिप्स पे सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। बिल्कुल बहुत इजी चीज़ है, देखिएगा बिल्कुल भी घबराने की जरूरत, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है और हमें चीज़ें आ जाएंगी। तो हमें कभी भी इस तरीके से देखना है, कभी 2 डायग्राम, कभी 3 डायग्राम, बिल्कुल। और वीडियो अच्छा लगे बेटा देखो कमेंट जरूर करके बता देना कि आपने क्या समझा, मैं समझ जाऊंगा कि आपको मेरी बात समझ में आई है या नहीं। बिल्कुल इसी सीरियल ऑर्डर में आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं समझ जाऊंगा आपको चीज़ समझ में आई है या नहीं, और फिर आगे भी हम इसी तरीके की वीडियो आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो प्लीज़ इस चैनल को अगर इसी तरीके से इजी ट्रिक्स के साथ पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। साथ ही साथ बेल आइकन को, जिन्होंने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। साथ ही साथ फेसबुक पेज की लिंक और टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उन ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, और ज़रूर बताइएगा आंसर क्या है हमारे आज के क्वेश्चंस के। थैंक यू।